सपना तुम? हेलो मेरी प्यारी मौसी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने मुझे अगवा क्यों किया। ओ मेरी प्यारी मौसी, बहुत ही भोली हो तुम। वैसे बता दूं, मैं अब गौरी का साथ दे रही हूँ। क्यों कर रही हो ऐसा सपना? तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, क्यों गौरी की हेल्प कर रही हो? मुझे पैसा चाहिए और मैं मीना की जायदाद ले लूंगी। गौरी मीना को बर्बाद कर देगी। अगर तुमने मेरी बेटी को तकलीफ देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे जाने दो यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले गौरी सैमी से शादी तो कर ले और मैं मीना की जायदाद अपने नाम लिखवा के उसे उसी के घर से उठा बाहर फेंकूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसी बेबसी में तुम कुछ नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही सपना हो। और तुम इस बुड्ढी पर नजर रखना, ये बहुत चालाक है। दिन में 2 दफा इसे थोड़ा सा खाना दे देना। मैडम आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। मीना क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल गई थी माँ से मिलने, लेकिन मेरी माँ वहाँ नहीं थी। क्या मतलब वहां नहीं थी? मेरी माँ को होश आ गया है। मीना, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें हर तरफ तलाश किया। खुदा जाने वो कहाँ हैं। वो कहाँ जा सकती हैं? मीना, मौसी कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो तो सुबह की हॉस्पिटल से जा चुकी हैं। मतलब कि तुम मेरी माँ से मिली थी? हाँ, मैं मौसी से मिली थी। काफी देर बैठकर बातें करती रही। वो तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो सुबह जल्दी हॉस्पिटल से चली गई। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ चलो चलें। वाह गौरी वाह, तूने कर दिखाया। मेरा नाम भी गौरी है, आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। बस अब तुम देखती जाओ। अब अगला प्लान क्या है? मैं सैमी से बहुत जल्द शादी कर लूंगी। हेलो। हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम मीना है और ये मेरा मंगेतर। मैं एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। कौन गुम हुआ है? मेरी माँ। मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ। उनका नाम क्या है? उन्होंने कपड़े कैसे पहन रखे थे? उनकी उम्र क्या है और तुम उनको आखिरी दफा कब मिली? मेरी माँ का नाम अंबर है। वो 45 साल की हैं और उन्होंने आज ब्राउन सूट पहना था। आखिरी दफा मैं उनसे हॉस्पिटल में मिली थी। ओके, परेशान ना हो, मैं एक टीम भेजती हूँ तुम्हारी माँ को तलाश करने के लिए। हम बहुत जल्द उनको तलाश कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई है? मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हें क्या मसला है? क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी। सुना नहीं? मैंने कहा चुप करो। प्लीज मुझे मत मारना, कुछ नहीं कहूंगी। आवाज बंद करो, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। चुपचाप बैठी रहो और आप बोली तो जान से मार दूंगा। अब कुछ नहीं कहूंगी। बहुत जल्दी समझ गई, जुबान ना खुले अब तुम्हारी। समी, क्या हुआ? मिली? नहीं गोरी, हम पुलिस स्टेशन गए थे, वो बहुत जल्द उनको तलाश कर लेंगे। मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ। मेरी प्यारी बुआ, परेशान ना हो, हम उनको तलाश कर लेंगे। तुम्हारा शुक्रिया, तुम हर हाल में मेरा साथ देती हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मीना, मैं तुम्हारे रूम में जा रहा हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। हाँ जरूर, जाओ आराम कर लो। सैमी। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई तुम्हें देख लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। तुम तो जानती हो मीना कितनी परेशान है अपनी माँ की गुमशुदगी पर। पहले मुझे इस मसले से निकलना होगा। इस दफा तुम्हें पहले अपने मसले हल करने होंगे। हम ये बात अब और ज्यादा राज नहीं रख सकते। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं माँ बनने वाली हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। क्या? ये मैंने क्या सुना? गौरी माँ बनने वाली है? मीना, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। क्या बताना था सैमी? तुम बाप बनने वाले हो? तुमने मुझे धोखा दिया। मीना, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक हादसा था। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम धोखेबाज हो, झूठे हो। मुझे तुमसे नफरत है।
मीना ऐसा ना कहो प्लीज। और तुम गौरी, तुमने ये सब क्यों छुपाया मुझसे? मीना, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। याद है एक दफ़ा हम होटल गए थे, मैं बहुत बीमार थी। उस दिन सैमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने सैमी को बहुत रोका, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मैं तो खुदकुशी करना चाहती थी, मगर सैमी ने मुझे रोका। सैमी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की? मीना मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, लेकिन मैं अपनी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें गौरी से शादी करनी होगी। क्या? हाँ, ये तुम्हारा बच्चा है, उसका क्या कसूर? तुम्हें अपने बाप होने की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। थैंक्स मीना, तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तुम सैमी से कल ही शादी करो। लेकिन मैं तुम्हें और आंट को कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हें अब हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तलाश कर लूँगी अपनी माँ को। मुझे नफरत हो गई है तुमसे। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नफरत है तुमसे। शादी के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो मीना, ये सब मेरी वजह से हुआ। काश मैं उस रात बीमार ना होती। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मीना सुनो तो। तुम तो मुझसे बात ही ना करो। जाओ अपनी शादी की तैयारी करो, धोखेबाज। वाह गौरी, कमाल लग रही हो। आखिर तुम्हारा दिन आ ही गया। तुमने घर दिखाया। मैं गौरी हूँ, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। अब मैं सैमी की जायदाद हासिल कर लूँगी। तुम सही कहती हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन याद रखो, मुझे मीना के 10 हाथ चाहिए। परेशान ना हो, मैंने कहा ना, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ चलो, वैसे भी अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरा ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है। कोई है? कोई मेरी मदद करो, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मोहतरमा, अपनी आंखें खोलें। आप अब महफूज हैं, परेशान मत हो। हम अब यहीं हैं। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घर जाना है। परेशान ना हो, मिस मीरा आपको घर ले जाएंगी। क्या हम पहले पुलिस स्टेशन जा सकते हैं? मैंने किसी से ज़रूरी मिलना है। हाँ क्यों नहीं, चलें। कालू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मौसी, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? मीना की जिंदगी खतरे में है। गौरी मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने वाली है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मतलब कि गौरी ने अपने पत्ते खेल लिए? हाँ प्लीज मेरे साथ चलो। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो जेल में हूँ। मैं तुम्हारी जमानत दूंगी, तुम बेकसूर हो। मैंने पुलिस से बात की है, हम मीना को बचा लेंगे। मिस गौरी, क्या तुम्हें यह रिश्ता कबूल है? हाँ कबूल है। सैमी, क्या तुम्हें यह रिश्ता कबूल है? मैं तुमसे फिर पूछता हूँ। सैमी बोलो, वो तुमसे कुछ पूछ रहा है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है? रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। माँ, गौरी, अब तेरा खेल खत्म। माँ तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। मीना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसे लेकर आई हूँ। मीना सुनो, हमें ये शादी रुकवानी होगी। किस में इतनी हिम्मत है जो मेरी शादी रुकवाए? ये सब क्या हो रहा है? ओ मेरी प्यारी मौसी, शुक्र है तुम वापस आ गई। अपनी बकवास बंद रखो, बदमाश छिपकली। मौसी, तुम ये क्या कह रही हो? माँ, मुझे कुछ बताओगी? तुम कहाँ थी और ये शादी क्यों रुकवाना चाहती हो? मीना, तुम बहुत ही मासूम हो। तुम्हें तो खबर भी नहीं, और ये सब तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और सैमी बेकसूर है। क्या? माँ, गौरी माँ बनने वाली है। सैमी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। सब झूठ। गौरी कोई माँ बनने वाली नहीं, ये सब ड्रामा कर रही है। क्या? गौरी प्रेग्नेंट नहीं? हाँ सही सुना, ये बस तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। ये तुम्हारी दुश्मन है। मौसी बस करो, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलो। मीना, क्या तुम्हें पता है कि गौरी और सपना ने मुझे अगवा किया था? गौरी बस सैमी की जायदाद चाहती है। उसने एक पूरा मंसूबा बना रखा था।
उस रात गौरी ने सैमी को खाने में कुछ दिया था। इसका मतलब मैं बेकसूर हूँ? मैंने गौरी के साथ ज्यादती नहीं की। उस दिन ये बीमार भी नहीं थी। इसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया। ये सब इसका मंसूबा था। अब बस करो, बहुत हो गया। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम अपनी बकवास बंद रखो। उस दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था। तुम सैमी से मिलने गई, उसको जाली प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई, और जब मैं घर पहुंची तो वो सब भी सुन लिया जो तुमने डॉक्टर से कहा था। गौरी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम जैसा खुदगर्ज मैंने आज तक नहीं देखा। मीना, उस दिन गौरी ने मुझे भी ऐसे ही फंसाया था। ये मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी। वो सारा इसका बनाया हुआ मंसूबा था, बस सैमी की जायदाद हासिल करने के लिए। गौरी ने तुम्हें धोखा दिया। ये बस पैसे की भूखी है। इसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? इसी ने उस दिन मुझे धक्का दिया था। मीना, मैं बेकसूर हूँ। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? क्यों ऐसा किया तुमने गौरी? मैंने तुमको हमेशा अपनी बहन समझा और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मेरी माँ को मारना चाहा। इसने मुझे भी धोखा दिया, साथ मेरे पैसे भी खाती गई। ये बहुत लालची है। अभी पुलिस आती होगी। गौरी, अब तुम नहीं बचोगी। बस करो, तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं पेट से नहीं हूँ और मैं सैमी से शादी करके रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। निकाह शुरू करो, वरना मैं मीना को गोली मार दूंगी। बस करो गौरी, पैसों की खातिर इतनी जालिम मत बनो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थैंक्स ऑफिसर। क्या गौरी मर गई? नहीं, ये ठीक हो जाएगी। चलो मीना, अब तुम्हें सैमी से शादी कर लेनी चाहिए, इसी के इसी वक्त। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि लालच एक लानत है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस के दोस्त लालची निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।